तो अभी थोड़ी देर पहले एकदम से भयंकर वाली बारिश थी, अभी थोड़ी देर पहले, और अभी मौसम अचानक से परिवर्तन हो गया और धूप आ गई है। मम्मी आप देख सकते हैं, मम्मी जो कल भीगे हुए कपड़े थे उनको सुखाने डाल रही है। क्या पता फिर उसके बाद अभी धूप और चले जाए। तो अभी धूप तो आई है, बाकी आज का काम करते हैं। तो हेलो नमस्कार पहाड़, मैं आशुतोष आप सबका स्वागत करता हूँ इन बरसते और गरजते पहाड़ों से देवभूमि भ्रमण में। तो मम्मी का रूटीन वाला काम शुरू हो गया है। अब मेरा काम है कि मैं भैंसों को पानी दूं, फिर उसके बाद मम्मी जंगल की ओर जाएगी। हमने ब्रेकफास्ट कर दिया है। ब्रेकफास्ट माने लंच ही होता है पहाड़ों में। लंच में भात दाल खाया, तो लंच के बाद अब ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक टाइम हो जाता है हमारा। उसके बाद मम्मी अभी जंगल की ओर जाएगी भैंसों के लिए घास लेने, क्योंकि मौसम अभी बहुत अच्छा हो रखा है। क्या पता थोड़ी देर बाद और फिर मौसम ख़राब हो जाए शाम तक। बाकी अब मैं भैंस को पानी देता हूँ। भैंस को नहला रही है, अभी भैंस की बारी है। उसके बाद दूसरी वाली भैंस की बारी है। उसके बाद मम्मी दूसरी वाली भैंस को नहलाएगी। इसको, ये इसका ही बच्चा है। अभी ये 3.5 साल का हो रखी है, 3.5 साल की है। आ रही है मम्मी। जैसे ही मौसम साफ़ हो जाता है और धूप आती है, वैसे ही बहुत सारे काम इंतज़ार कर रहे होते हैं हम लोगों का। तो उसी में से आज हम लहसुन लगाएंगे। कल मैंने आधा ही खोदा था, उसके बाद बारिश आ गई थी तो मैंने ये आधा ही छोड़ दिया। तो अब इसको खोदेंगे, इसकी साफ़ सफाई करके लहसुन लगाएंगे मम्मी के साथ। और मम्मी शाम के लिए भी व्यवस्था करेगी आटे के लिए। तो उसके लिए गेहूँ निकालने हैं, वो भी भकार से। वो मैं आपको दिखाऊँगा भकार, क्योंकि अभी धूप आ रखी है तो उसको सुखाना पड़ता है। फिर उसके बाद चक्की लेके जाएंगे। तो इतने सारे काम शुरू हो जाते हैं जब धूप आती है। तो आज हम अनाज भंडार से गेहूं निकाल रहे हैं, इसे भकार कहते हैं। ये देखो, ये भकार है और ये मम्मी और मैं इसमें से गेहूं निकाल रहे हैं, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया है। तो इसे चक्की में डालेंगे। ये हमारा अनाज भंडार है, इसमें गेहूं रखा है और यहाँ इस बगल में ये धान है। और बाकी इसको निकालते हैं, फिर बताएंगे इसके बारे में। तो मम्मी गेहूं को सुधार भी रही है। जो इसमें पत्थर वत्थर होंगे उन्हें निकाल रही है सूप की मदद से। वो हाथ में सूप है। कहीं कहीं पर बांस की लकड़ियों से बनता है और यहाँ निंगालू की लकड़ी से बनता है ये सूप। तो मम्मी ये इसको कर रही है साफ। तो मम्मी नई फसल लगाने की तैयारी करने लग गई है, वो भी लहसुन। ये लहसुन है। ये हमने 3 महीने पहले इसकी खेती की थी और अब 3 महीने के बाद फिर से नई फसल। तो साल में 3 बार हम लहसुन लगाते हैं। आज हम लहसुन की खेती करेंगे। लहसुन लगाएंगे, लहसुन लगाएंगे। और ये डलिया है, इसमें मम्मी खेत के लिए रख रही है निकाल के। कहीं कहीं मैंने YouTube में भी देखा कि पूरा जो लहसुन का एक गट्ठा बना है वो पूरा लगाते हैं, और हम बिल्कुल पीस अलग अलग करके लगाते हैं। देखो पूरा गट्ठा यो बनी। हाँ, ये YouTube में देखा कि मैंने ये पूरा लगाते हैं कहीं कहीं ऐसा पूरे, और हम लोग बिल्कुल पीस अलग अलग करके इसको लगाते हैं। अभी मम्मी ने इतना निकाल लिया है, उसके बाद हम लहसुन लगाएंगे।
और इसको हमने संभाल के रखा था, पर हमें स्टोर करना नहीं आया तो काफ़ी नुकसान भी हो गया है, कुछ सड़ भी गए हैं, जैसे कि ये इसमें कीड़ा लग गया है, कीड़ा लग रहा है, ये लग रहा है, लगी है। और थोड़ा सा परेशान भी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कीड़ा भी लग गया है। और एक मैं और जानकारी देता हूँ, जो ये डंडी होती है लहसुन की, इसमें भी होता है लहसुन, तो इसे घुन्नी लाशण कहते हैं। किसी को बात और बात का काम आता है, जिसके पैरों में दर्द होता है बुढ़े बड्ढों के, तो उसमें ये यहाँ पर है ये, क्योंकि यहाँ पर ये एंकल जैसा बनाया है, तो इसे घुन्नी लाशण तब कहा जाता होगा शायद। तो ये है घुन्नी लाशण। बाकी मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको। लाहण है, लाहण लाहण। तो ये है, इतने छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इनको तेल के साथ पीस कर पैरों में लगाया जाता है। तो पुराने लोग, औषधि है ये वाला लहसुन और याले लहसुन में काफ़ी अंतर होता है। ये इतना बड़ा है और वो इतना छोटा। इसको पैरों में लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसके मुकाबले, तो इसलिए घुन्नी लाशण होता है शायद, ना मम्मी? घुन्नी लाशण। घुन्नी लाशण घुनन वाला दवा के काम आता है। अच्छा, तो मैं तो चला क्योंकि मम्मी बोल रही है जा तू। अभी थोड़ा सा बचा है, कुछ और बचे हैं कुछ, फिर उसके बाद मम्मी आ जाएगी। तो अभी मैं जाता हूँ खेत में और खाते हैं इससे बॉस से। पहाड़ों का है ये बॉस। तो आजकल बहुत सारी सब्जियां भी लगाएंगे, जैसे लाई, पीर, धुंगार, लहसुन, और काफ़ी चीज़ निकालेंगे भी। अदरक हो गया और हल्दी हो गई, ये चीज़ भी निकालेंगे। बाकी ये है खेत, यहीं पर है। तो शुरू करते हैं। बाकी तो मैंने पहले ही खोदा है और मैं आज ये वाला खोदता हूँ। वैसे खरपतवार, झाड़, झंकार सब अलग करना पड़ता है। उसके बाद लहसुन लगाएंगे। मम्मी आती होगी अभी। मम्मी आ गई है बस सारा काम करके। अब थोड़ा सा मम्मी खोदेगी, थोड़ा सा तू खोदेगी। हाँ है मम्मी, थोड़ा बहुत। गैल कभी की खोदे हैं छोटी डलिया भर कर ला गई मम्मी लहसुन, और ये इस खेत के लिए हो जाएगा। आते ही मम्मी खोदना स्टार्ट हो गई, क्योंकि बहुत टफ हो रहा है खोदना। अब हम कुल बनाएंगे। कुल कैसे बनाते हैं बताते हैं। ऐसे करके एक एक तो खोद दिया है। थोड़ा सा ताकत लगी क्योंकि पानी वाला हो रहा था, बच गया थोड़ा सा।
इतना बच गया, अभी इसको दूसरे वाले खेत में लगाएंगे। इतना सारा बच गया, इसको दूसरे वाले खेत में लगाएंगे। मम्मी कहाँ लगाऊंगी कहाँ? दूसरा खेत में। तो मैं फिर से जा रहा हूँ मम्मी के साथ शर्ट लेके। पहले तो मैं वैसे ही लाया घास को, ये देखो मैंने यहाँ पर गाय को भी दिया और दोनों भैंस को भी दे रखा है। तो मैं वैसे ही ले आया सर पर। तो अभी मैं इसके मदद से लेके आऊँगा। तो मौसम ठीक हो रहा है, अभी मौसम ठीक हो गया है थोड़ा सा, फिर से बारिश स्टार्ट हो जाएगी और मम्मी इसमें लाएगी, मैं इसमें लेके आता हूँ। पहाड़ का लाइफ तो कठिन है पर बहुत इंजॉयबल है। हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से रहते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। मम्मी मेरी फिट है, हमको कभी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम लोग फिट हैं। और मेरे दादाजी 90 ईयर में एक्सपायर हुए थे और मेरी दादी भी 90 के आसपास एक्सपायर हुई थी। दोनों मेरे 90 के आसपास एक्सपायर हुए थे। तो 90 साल मेरे दादा दादी को थे, 90 साल। तो हाल में ही एक्सपायर हो रखे हैं। 2 साल हो गए हैं मेरे दादाजी को, 3 साल, और 1 साल मेरी दादी को होने को है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग फिट रहते हैं तो हमारी गांव की लाइफ भी थोड़ी सी लंबी होती है। तो मेरी दादी जब तक थी तब तक वो काम करती थी, चलते फिरते उनकी डेथ हुई। बाकी मैं पहुंच गया हूँ, वो देखो वो लोग हैं ऊपर पर। मम्मी काट्याला ना 8-9 पू शर्ट में ले जाने थे ते टूक काट दे फिर। तो ये 8 पुले काटे हैं मम्मी ने, 8-9 पुले। मम्मी के पैर में जॉग ने भी खा दिया, दिखा इतना सारा खा दिया है ये इतना सारा खा दिया है जॉग ने, है अंकर। तो अभी के टाइम में तो यहाँ जॉग ही है, बाकी काट ही रहे हैं अभी। इतना कैसे खाया? फ्लाइट वाले चप्पल के बतेर जाके खाया, दिखा बतेर जाके खा दिया मम्मी का पैर, खुद खा दिया है। तब फ्लाइट कहते हैं, नहीं तो चप्पल कहते हैं। तो शाम हो चुकी है और देखो मैंने रूबी के गले में भालू का पट्टा लगाया है आज। दिखाओ रूबी, ले ले, वो के गले में लगाया है। तो शाम हो चुकी है, पापा चक्की में है। जो दिन में मम्मी ने थोड़े से गेहूं सुखाए हुए थे तो शाम के लिए आटा समाप्त हो गया था, तो पापा चक्की में है अभी। और मौसम तो मत पूछिए आप, बड़म बड़म हो रही है। शाम का टाइम है तो ज़ोर शोर से बारिश हो रही है, शाम के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से बारिश हो रही है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय। और आप सब लोग अपना ख्याल रखना।